हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेट प्लेयर हैं इंजमामुल हक, उन्होंने इंडिया की टीम के बारे में बात करी है कि जो अभी वर्ल्ड कप हुआ था T20 वर्ल्ड कप, उसमें जो इंडियंस हैं बॉलर हैं उन्होंने बॉल टेम्परिंग करी थी और बॉल में कोई चिप विप डाली थी, तो जिससे जो बॉल है वो स्विंग कर रही थी और इंडिया को विकेट मिली। और विकेट मिलने से ही इंडिया ने जो परफॉर्मेंस पूरे T20 वर्ल्ड कप में दी वो काफ़ी अच्छी थी। और इस पर जो मोहम्मद शमी हैं इंडिया के बहुत ही शानदार बॉलर, उन्होंने उनके इस स्टेटमेंट में उनको कार्टून बोल दिया कि ऐसे जो कार्टून है पाकिस्तान के, ऐसे आए दिन आते रहते हैं और इस तरीके की घटिया बातें करते रहते हैं। तो आज इसी मुद्दे पे चर्चा होगी और जो पाकिस्तान की जो आवाम है उनसे भी ये पूछा जाएगा जो इंजमामुल हक ने जो इतनी घटिया स्टेटमेंट दी है कि इंडियन बॉलर्स जो हैं वो बॉल टेम्परिंग करी उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में, और उन्होंने बॉल में कोई किसी प्रकार की कोई चिप डाली जिससे जो बॉल है वो स्विंग हो रही थी और इंडियन टीम को विकेट मिले। और इसी पे जो शमी है उन्होंने बचाव के लिए इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट बोला कि ये बहुत ही घटिया बातें हैं, बचकाना बातें हैं और ऐसे कार्टून जो हैं पाकिस्तान में आए दिन आते हैं मीडिया पे और इस तरीके की बातें करते हैं। तो इस पे पाकिस्तान की जो आवाम है उनका क्या रिएक्शन है, वो किस तरीके से इस पूरे जो वाक़या है इसको रखते हैं अपने ऊपर, और वो किस तरीके का इस पे जो पाकिस्तान की जो आवाम है वो किसको फेवर करती है, इंजमामुल हक को या मोहम्मद शमी को, किसको वो सही मानती है और किसको गलत मानती है, इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो की जो ओरिजिनल लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है नैला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल को। तो आइए और हम सुनते हैं पाकिस्तान की जो आवाम है इस बात पे उनका क्या कहना है। मोहम्मद शामी ने ये वर्ड एक्सचेंज किए हैं कि वो जो उनका मौक़िफ़ था कि उनको ये बंद करना चाहिए। आपको ODI वर्ल्ड कप में मोहम्मद शामी की परफॉर्मेंस का पता होगा, वो टॉप विकेट टेकर थे, 5 विकेट ली थी एक मैच में, मुझे याद है। एक विकेट में उन्होंने 5 भी किया। ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और उन्होंने अपने ODI वर्ल्ड कप में 11 गेम्स में से 10 गेम्स जीती थी। लास्ट वाली गेम वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए उस तरह से जिस तरह की उनकी टीम एक चिपिन हुई थी, जिस तरह से वो एक पूरे टेम्पो में आ रहे थे, वो नहीं कर पाए किसी तरह से। बट ये कहना कि वो कोई टेम्पर्ड बॉल यूज़ कर रहे हैं या स्प्रिंग बॉल, चिप बॉल यूज़ कर रहे हैं, ये कहना हिमाकत है। और एक ऐसा बंदा अगर कोई लेमैन बात करे तो वो एक समझ में आता है, लेकिन एक एक्स क्रिकेटर, आप नेशनल लेवल पे आपने कौम को सर्व किया है, आप क्रिकेट की ABC जानते हो, आप क्रिकेट की हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेशनल लेवल पे जाके आपने चीज़ें देखी हैं। तो हाउ कैन यू से कि वो इस तरह से कर रहे हैं। चलो किसी एक मैच में आपने भी बॉल टेम्परिंग 2006 में शायद अफरीदी ने भी की थी। हाँ। और ये शुरू हमने किया वैसे। यस, हमने भी शुरू किया। और चलें आप कह लें किसी एक मैच में ऐसा हुआ होगा, या बीच में वेदर कंडीशन भी ऐसी होती हैं कि जिसमें अगर आप रिवर्स स्विंग कर सकते हैं, आप स्विंग कर सकते हैं, आप गुगली कर सकते हैं, वाई दे कांट, वो क्यों नहीं कर सकते। मतलब हम करें तो जायज़, इंडिया करे तो नाजायज़। दे आर नंबर 1 टीम, दे आर नेशनल डिफेंस चैम्पियन और उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं। अगर आपकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है तो आप उसको डिफेंड करने के लिए दूसरे एंड पे दूसरे लगा रहे हैं। उनको ये नहीं कह सकते कि आपने ये किया वो किया। तो आप परफॉर्मेंस पे बात करें, आप टेक्निक्स पे बात करें, जिस तरह आपके पास टेक्निक, क्रिकेट की बेसिस सेम है, एवरीबडी इज़ फॉलोइंग दैट। और हर जितनी भी नेशनल टीम्स हैं जिस कंट्री की हैं, दे आर डूइंग ग्रेट, और वो जो स्किल सेट आपके पास है वो भी उनके पास है। तो बजाय इसके कि आप परफॉर्मेंस पे बात करें, आप ये कह रहे हैं कि आप वो फलां बॉल यूज़ करें, ये ऐसे वैसे। अक्सर पिच पे भी बात होती है, बीच में उनके कंट्रोवर्सी सुनने को मिलती है, वो पिच चेंज कर दें। कोई पिच चेंज नहीं होती। BCCI इज़ अ हैवी बॉडी, वो क्रिकेट में इन्वेस्ट करते हैं, अपने प्लेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, डोमेस्टिक सर्किट अच्छा है उनका,
ईच एंड एवरीथिंग वो प्री प्लान लेके चल रहे हैं। आप उनके मुकाबले के हैं नहीं, ठीक है, आप उनके मुकाबले के हैं, वो आपको अपने मुकाबले का समझते भी नहीं है। मामूल हक एक सीनियर प्लेयर हैं, उन्हें ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए थी, ख़ास तौर पे वर्ल्ड नंबर 1 टीम है जो इंडिया, उसके खिलाफ, ठीक है। अब पहले तो वो हमसे बैटिंग में बहुत आगे थे, अब वो माशाल्लाह से हमसे बॉलिंग में भी बहुत आगे जा चुके हैं। इस चीज़ की जलन थी शायद। जलन भी है, और उसके अलावा इस मामूल हक को अब सिर्फ उनका यही कैरियर रह गया है कि वो मीडिया पे आएँ और इस किस्म की गुफ्तगू करें, हाँ। ठीक है, इससे अपनी व्यूअरशिप बढ़ाएं, हाँ। ठीक है, इससे कुछ कंट्रोवर्सीज में आएँ, ठीक है, हाँ। इससे अवाम में रहें, ठीक है, क्योंकि और तो उनके पास कोई टॉपिक रह नहीं गया। जब वो खुद हेड कोच थे तब उनकी क्या परफॉर्मेंस थी ये भी हमने देखा हुआ है, ठीक है। और इस वक्त वैसे भी हमारी टीम में इस वक्त यूनिटी नहीं है ना, इंडिया की टीम में यूनिटी है, ठीक है, वो सब 11 खिलाड़ी हैं तो वो एक बन के खेलते हैं, लेकिन हम जो एक खिलाड़ी है वो भी 11 में डिवाइड हुआ है, ठीक है, उसको यही नहीं पता कि मैंने किसकी लॉबी में रहना है। 3-4 तो लॉबीज बनी हुई हैं टीम में। तो ये है कि हम तो उनसे क्रिकेट में अब बहुत पीछे रह गए हैं, तो हमारा उन्हें खास तौर पे बात करना नहीं बनता। हमारा बनता है कि हम जिम्बाब्वे के खिलाफ कोई बात कर लें, हम श्रीलंका को कुछ कह लें, हम बांग्लादेश को कुछ कह लें। इंडिया से सीखने से बेहतर है कि हम अपने खिलाड़ियों से भी सीख सकते हैं, लेकिन वो हम तभी सीख सकते हैं जब हमें सीखने की चाहत होगी, ठीक है। जब हमें यही होगा कि हमने अपने लिए खेलना है, मुल्क के लिए खेलना नहीं है। 11 के 11 खिलाड़ी आते हैं, अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं कि मैंने बस 20-30 स्कोर करना है अपने लिए और चले जाना है। T20 में 20 बॉलों पे 23 स्कोर होता है इनका, कभी 23 पे इनका 19 स्कोर होता है। तो इस तरह के क्रिकेट खेल के फिर जब अगले बंदे को ये बात करते हैं तो फिर वो आगे से तो कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी ना। और ऊपर से मोहम्मद शामी जिसने वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, ठीक है, वो टॉप विकेट टेकर रहा, उसने सबको दिखाया है कि वो किस लेवल का बॉलर है, ठीक है। तो उसके बावजूद जब आप उनको इस तरह की बातें उनको करेंगे तो उनकी तरफ से रिएक्शन तो आएगा, फिर आप उस रिएक्शन को बर्दाश्त करें। अब इस मामूल है इसके बारे में कुछ कहना बनता नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक अच्छी बात की है कि चलो 1 मैच में होगी बॉल टेम्परिंग, 2 मैच में होगी, 3 मैच में होगी, ये जो लगातार वो 3-4 साल से वो टॉप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हर चीज़ में वो टॉप कर रहे हैं, तो वो हर दफ़ा जब पिच सेम नहीं है ना, आउट ऑफ कंट्री तो पिच सेम नहीं है ना। चलो इंडिया में आपने कह दिया, इंडिया में उन्होंने पिचेस को किया, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में जाके वो जीत रहे हैं, जो साउथ अफ्रीका में जीतते हैं, वो बाकी कंट्रीज़ में जीतते हैं, तो वहाँ पे भी उनके लिए पिचेस अलहदा से तैयार होती हैं। तो ये तो बिल्कुल एक नामुनासिब बात की है उन्होंने। नहीं, ये बिल्कुल उन्होंने गलत बात की है। और इस सारे सिचुएशन में अगर एक मुहावरा यूज़ करें कि अंगूर खट्टे हैं तो वो गलत नहीं होगा। मेरे ज़हन में कि था अगर आपके हाथ में ये चीज़ नहीं है कि आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते और आप मैचेस नहीं जीत सकते, तो आप कोई ना कोई वजह ढूंढते हो अगले को भी लेट डाउन करने के लिए, अगले की जो सारी एफर्ट्स है वो भी ज़ाया करने के लिए आप कोई ना कोई वजह ढूंढते हो और आप कहते हो भाई अगले की ये गलती है या अगले को ये पॉजिटिव पॉइंट मिला था तो अगला जीत गया। हर बंदा अपनी मेहनत से आगे आता है। तुक्का एक बार लगता है, तुक्का 3-3 4-4 दफ़ा नहीं लगता। इन्होंने 3-3 4-4 दफ़ा ये शो किया कि टीम है और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। और आप किसी भी तरह अगले को आगे बढ़ते हुए देख नहीं पा रहे, आपको रीजंस ढूंढ रहे हो कि भाई ये आगे गया तो क्यों गया, और कोई वीक तरीन रीज़न आप सामने ले आते हो कि यार इस वजह से गया होगा। ये कार्टूनों वाली नहीं, ये जो एनिमी नहीं होते, ये एनिमीज़ वाली हरकत है। तो ये है कि इसमें बेहतर सिनेरियो यही है कि एक तो इनका मुंह बंद कराया जाए जो ऐसे कमेंट्स पास करें कि इस वजह से हुआ है, इस वजह से हुआ है, और हर मेहनत को रिकग्नाइज़ करना चाहिए और इनकी गलतियां थी और ये गलतियां माननी चाहिए इनको कि यार ये हमारी गलती थी और इस पर ओवरकम करें, बजाय इसके कि ये गलतियां माने या आगे से एटीट्यूड दिखा रहे हैं। के बजाय इंडिया को एटीट्यूड दिखा रहे हैं। इंडिया को एटीट्यूड दिखा रहे हैं। हमारे प्लेयर्स अपने एटीट्यूड में रह रहे हैं कि यार हम सही हैं, हमसे इस तरह हो जाता है, गलती हो जाती है। चलो गलती एक दफ़ा होती है, गलती हर टूर्नामेंट में नहीं होती। इन्होंने पहले भी तो यूनिटी दिखाई थी, तो अब यूनिटी दोबारा दिखाते। इनके बस अपने पर्सनल जो है ना बेनिफिट्स पर्सनल इनके वो आगे आ जाते हैं। तो जब वो आगे आते हैं तो फिर ये टीम को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। टीम को सिरे से बात करते हैं, बुनियादी तौर पे बात करते हैं बॉल टेम्परिंग पे, ठीक है। इनकी स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा साइड पे रखते हैं, बॉल टेम्परिंग के ऊपर बात करते हैं। बॉल टेम्परिंग जो है ना, ये जो याद हुई है ना वो हमारे पाकिस्तान से हुई है, ठीक है। सरफराज नवाज साहब करते थे, उसके बाद वसीम अकरम वकार यूनुस करते थे। अच्छा, अब आपके उसको टॉपिक के ऊपर आते हैं। जब हम टेम्परिंग करते थे तो ये हम पे इल्ज़ाम लगाते थे, ठीक है। आज वो टाइम है कि जब गोरे टेम्परिंग करते हैं या अदर्स कंट्रीज़ के बॉलर करते हैं तो फिर ये इस पर ज़्यादा इस तरह बातें नहीं की जाती, डिफेंड किया जाता है। उसके पीछे भी एक कहानी है कि सबसे बड़ी बात कि इंडिया ICC को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, बहुत ज़्यादा पैसे देता है, बहुत ज़्यादा नवाजता है, इसलिए उनकी बातों पर स्टेटमेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। अब आप बात करें इंज़माम भाई ने अगर कोई बात की है टेम्परिंग की, देखें वो एक सीनियर क्रिकेटर हैं, उनकी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात हैं क्रिकेट के हवाले से, ठीक है। उन्होंने कोई बात की तो उसका जो जवाब होता है ना, उसका जवाब किसी दूसरे क्रिकेटर को या किसी भी दूसरे पर्सन को एक तरीके से देना चाहिए।
तो ये उनका जवाब नहीं बनता कि मोहम्मद शामी के वो आगे से बहस करना शुरू कर दें या जी। मोहम्मद शामी की अगर आप बात करें ना, मोहम्मद शामी को इतना लेंथी बात नहीं करनी चाहिए थी, इतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहिए था। वो भी अगर हम कोई तासुबी बात करते हैं ना, तो उनका भी रिप्लाई जो होता है तासुब में आता है। सर गलती तो हमारी साइड से थी ना, इंजमामुल हक बात ना करते तो वो ना कहते कार्टून वाली हरकतें। आप मेरी बात सुने, अगर आप थ्रू आउट परफॉर्मेंस पे बात करें ना, इंडिया की परफॉर्मेंस नो डाउट बड़ी अच्छी है, ठीक है। वो एक तगड़ी और स्टैंडर्ड वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जब आप एक अच्छी क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी बातें जो आपके हक में नहीं भी होती, जो जिनमें हकीकत नहीं भी होती। तो मेरा नहीं ख्याल कि मोहम्मद शामी को इस तरह की बातें करनी चाहिए। ठीक, इंजमाम भाई ने अगर ये बात की है ना, तो उनको नहीं करनी चाहिए थी। मैं एज ए पाकिस्तानी ऐसे सोचता हूँ। अगर उन्होंने चलो कर भी दिया है, कि उन्होंने ओपिनियन दी है, उसमें कोई अथेंटिक नहीं है कि उन्होंने जो कह दिया वैसा ही है। अब जो दूसरे क्रिकेटर हैं जिनके बारे में कहा गया, उनको भी तरीके से अगर वो जिस लेवल पे देखें, इंडिया की आप बात करते हैं, इंडिया जिस लेवल पे अब चल रहा है ना, उनको बहुत सारी ये बातों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब उनको चाहिए कि हर बात का क्रिटिसिज्म का कोई रिप्लाई आगे से बदतमीजी से ना करें, आगे से क्रिटिसाइज करके ना करें। एक बहरहाल ये जो बात है बोल वाली, ये झूठ है, फेक है। हाँ। ठीक है, ऐसे हो नहीं सकता। वो भी इंडियन भी यही कह रहे हैं, ग्राउंड में ये कॉमन सेंस की बात है। हाँ। आपकी भी सेंस है, मेरी भी है। ये ऐसे हो नहीं सकता। तो ये इंजमामुल हक जो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हमारे वाले ये होते हैं कि खेला नहीं जा रहा इनसे, और जीता जाता नहीं इनसे। क्या कहते हैं आप? वो खेल के जीतते हैं। बहरहाल जो भी है, हमारे प्लेयर जो है ना टेंस में है सियासत की वजह से। नेशनल लेवल पे खेलने वाला प्लेयर जिसके पास हर किस्म का स्किल सेट है, नंबर 1 बॉलर है, उसने इंडियन टीम को काफ़ी सालों तक सर्व किया और परफॉर्मेंस की बेस पे सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव होते हैं Yes. मोहम्मद शमी। और जब आप इस तरह की बात बीइंग एक्स क्रिकेटर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप जब इस तरह की बात करेंगे तो ऑब्वियसली जब उसमें कोई रीज़न लॉजिक नहीं होगी, तो उनका आपको कार्टून कहना ऑब्वियसली 110% ठीक है जी। अगर आप उनको कह रहे हैं कि ये स्प्रिंग बॉल है या बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं, बॉल टेम्परिंग आपको भी आती है, दांतों से हो जाती है। आप शाहिद अफरीदी ने की थी 2006 में। यस। तो करते हैं प्लेयर्स, हमने हिस्ट्री में देखा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं, और वो उनमें इतना कॉन्फिडेंस है कि कम से कम वो अपनी कंट्री को किसी तरह जिताने के लिए कुछ भी कर दें। हाँ, ये चीज़ है, कुछ भी कर सकते हैं वो। नेशन फर्स्ट है इंडियंस आपके के लिए। यस। आपके अंदर वो जज्बा भी नहीं है, कम से कम आप बॉल टेम्पर करके जिता दें, कुछ कर ही लो, कुछ कर लें, कुछ इंडिया से जीत के हाँ दिखा जी, दो। हाँ, जीत के दिखा, वो तो आपका ख्वाब ना है। मैन जीतते हैं, ख्वाब है ना, ख्वाब ना लेजेंड जीतते हैं, ना हमारी खवातीन हाँ जीती। जी। ये इंडिया के सामने आके हाथ पाँव क्यों फूल जाते हैं? इंडिया के सामने हाथ पाँव फूलने की वजह यही है कि हम सिर्फ उनको बातों से हराना चाहते हैं। सुकड़ते हैं हाथ पाँव, सुकड़ जाते हैं इनके हाथ, इसलिए बैट नहीं चलता। हाँ? हम उनको सिर्फ बातों से हराना चाहते हैं, और वो हो नहीं हमारे सकता। पास परफॉर्मेंस नहीं है। जो हमारे बेस्ट परफॉर्मर हैं उनको आप आगे नहीं आने दे रहे, आप उनको घसीट रहे हैं, और जब आपके पास किसी किस्म को कोई जवाब नहीं होता तो आप इलॉजिकल बातें करके अपना मॉरल भी डाउन करते हैं, अपने प्लेयर्स को भी डाउन करते हैं, अपनी तो देखिए, आपने वीडियो देखी तो इसमें बहुत ही क्लियर है, जो पाकिस्तान की आवाम है उन्होंने इस चीज़ को माना। जो मोहम्मद शमी है उन्होंने बिल्कुल सही बोला कार्टून बोल के इंजमामुल हक को, और लोगों ने ये भी बोला कि इंजमामुल हक बिल्कुल गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो इंडिया के जो खिलाड़ी हैं बॉल टैम्परिंग करते हैं या उसमें कोई चिप डाली है किसी प्रकार की जिससे बॉल स्विंग होता है और विकेट लेते हैं। और इन्होंने बोल दिया कि ये सारी बेबुनियाद बातें हैं। पाकिस्तान की टीम जो है कोई भी मैच जीत नहीं पाती, खुद की परफॉर्मेंस ज़ीरो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, और जब खुद कुछ नहीं है तो वो कहने के लिए तो, और जहाँ पे इंडिया अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है तो इंडिया को उल्टा सीधा बोलो। तो ये बेसिकली एक ये ऐसा स्टंट है जो मीडिया पे आने के लिए, पूरा ओवरऑल सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल में छाने के लिए इस तरीके से इंजमामुल हक ने एक टैक्टिस इस्तेमाल करी है कि इंडिया के बॉलर्स के अगेंस्ट में कुछ ऐसी बातें बोली जाए ताकि सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल्स में काफ़ी वो चर्चा पे रहे। और वही हुआ, जैसा कि उन्होंने बोला कि बॉल में स्प्रिंग होते हैं या बॉल टेम्परिंग। तो आज की डेट में सभी न्यूज़ चैनल्स या सोशल मीडिया में उनकी बातें हो रही है, और
सही किया मोहम्मद शमी ने मेरे हिसाब से कि उन्होंने भी इंटरव्यू के दौरान उनको बोला कि कार्टून है ये, और ऐसे कार्टून आए दिन आते रहते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात हुई कि पाकिस्तान में ही जब आवाम से पूछा गया तो उन्होंने क्लियर शब्दों में बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है परफॉर्मेंस करती नहीं है, खुद तो नहीं, बहुत पीछे है, खुद कुछ उनसे होता नहीं है, मैच जीते जाते नहीं है, और जो जीतता है उससे जेलस होके उनकी बुराइयां करो। उन्होंने खुद सारी चीज़ें मानी। तो आपने ये वीडियो देखा, तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? जो इंजमामुल हक है उन्होंने ठीक जो आरोप है लगाए हैं इंडियन बॉलर्स पे, या शमी ने उनको सही सबक सिखाया इंटरव्यू के दौरान, और खुद पाकिस्तान की आवाम ने ये चीज़ माना कि ये बॉल टेम्परिंग पाकिस्तान ने ही स्टार्ट करी थी? तो इस पे आपकी क्या विचार है, क्या राय है? कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय 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 बाय।